छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के किसान आज भी मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में उन्हें डमी चेक तो पहना दिया गया, लेकिन वो चेक आज तक असली नहीं मिला। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम हैं, उनसे जानते हैं। आपका ही क्षेत्र है बलरामपुर, ये बताइए कि किसानों को छला गया 2023 में। देखिए, पहली बात तो यह है कि बलरामपुर जिले का मामला है और बलरामपुर जिला के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र होता है। उस विधानसभा क्षेत्र के जो वाड्रफ नगर का जो सब डिवीजन है, वाड्रफ नगर अंतर्गत सिंचाई बांध 2012 में ग्राम कुसमाही जो गिरवानी का ही एक पारा है, गिरवानी के अंतर्गत ही आता है, वहाँ 2012 में स्वीकृति दी गई थी और इसके बाद जो है 13 से लेकर 18 तक सरकार रही। उस बीच में 13 से 18 तक बन गया होगा, लेकिन ये जो कार्य जो पूर्ण होने के बाद किसानों को जो चेक दिया गया 2023 में, तो 2023 में भूपेश बघेल जी की सरकार रही और उसमें तत्कालीन वहाँ के मंत्री माननीय डॉक्टर प्रेम साय जी रहे। अब इन लोगों का पूरी सरकार, कांग्रेस की सरकार तो सिर्फ फर्जी प्रमाण पत्र देने का काम करने में लगा रहा। फर्जी चेक देना, फर्जी प्रमाण पत्र दे देना, फर्जी जो है कोई संस्था खोल देना, इस प्रकार का अनेक जो है एक से एक मामले आ रहे हैं। फर्जी जमीनों का खरीदी बिक्री, इस तरह से। तो किसानों को जो चेक दिया गया, डमी चेक दिया गया, आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं क्या कि वो चेक फर्जी दिया गया कहीं ना कहीं? निश्चित तौर पे फर्जी चेक दिया गया, और अगर दिया गया है फर्जी चेक लेकर के किसान घूम रहे हैं। मुझे आज ही मालूम हुआ, आपके चैनल के माध्यम से मालूम हो रहा है कि इतना बड़ा धोखा हमारे गरीब किसानों के साथ हो रहा है और पहले हुआ है। तो जिन अधिकारियों ने चेक बांटा है, कोई एक दो लोग के बीच में तो बांटे नहीं है, पब्लिकली बांटा गया है, उन सब के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किया होता, आम जनता कोई किया होता है, ऐसा कृत्य अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ जो FIR होता है कि नहीं, ये थाना पुलिस वाले छोड़ देंगे, तुरंत उठा लेंगे, तुरंत उनके ऊपर जो है इतना भयादोहन कर देंगे कि उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान करके, ऐसे लोगों की पहचान करके जो ऐसा कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और उन जो बेचारे जिनका जगह जमीन सब कुछ चला गया, उन गरीबों किसानों को मुआवजा जो है आज के रेट में, आज के दर में उसका मूल्यांकन करके भुगतान होना चाहिए। लेकिन किसान तो ये कह रहे हैं कि 2012 में जब बांध बना था तब तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, वो 4-5 साल घूमते रहे मुआवजे के लिए, गुहार लगाते रहे। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आ गई तब भी गुहार लगा रहे थे। तो फिर 2023 में उन्हें जो है डमी चेक पकड़ाया गया, वो ठगे गए। तो कहीं ना कहीं धोखा तो किसानों के साथ हो रहा है, क्योंकि किसानों की पार्टी तो सब बताती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सब कहते हैं किसान हितैषी। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी जांच होना चाहिए। जांच करके जो भी दोषी हो, 2012-13 के बाद भी अगर कोई अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में तो अपनी ही सरकार है, आपकी सरकार है। क्या लगता है कि आप इस पूरे मामले पे जो है बात करेंगे कलेक्टर से और वहाँ जो है दिशा निर्देश देंगे कि ऐसे लोगों पे FIR होना चाहिए, तत्कालीन जो अधिकारी थे या जो भी जिम्मेदार लोग हैं? मैं आज ही, जैसे ही आपकी जानकारी मिली है, आपके माध्यम से मैंने कलेक्टर से बात किया है और कलेक्टर भी हतप्रभ है, वो भी आश्चर्यचकित है। तो मैंने बोला है कि उसकी पूरी जांच करिए और जांच करके कौन दोषी है। अगर SDM के हस्ताक्षर से वो चेक जारी हुआ है या विभाग के लोगों के हस्ताक्षर से जारी हुआ है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होना चाहिए? अगर उसमें आवंटन रहा होगा
तभी तो चेक जारी किया है, और नहीं रहा है। अगर जो उसमें आवंटन नहीं होगा तो चेक कैसे जारी कर दिया फर्जी? इसलिए इसको इस जिम्मेदार अधिकारी और तत्कालीन जो मंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से वो चेक दिया, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबके खिलाफ होना चाहिए। मंत्री के पास तो कोई डाटा है नहीं, लेकिन जिन अधिकारियों ने पूरा चेक जो जारी किया जाता है भू अर्जन अधिकारी के माध्यम से, वो राशि संबंधित विभाग जमा करते हैं और भू अर्जन अधिकारी एज एसडीएम वहाँ पे होता है, तो इसलिए वो उनके हस्ताक्षर से चेक जारी होते हैं। आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो सुनेंगे किसानों की बात उनसे कि आखिर क्या पीड़ा है उनकी। 1 साल से चेक लेके भटक रहे हैं, 9 महीने से बीजेपी की सरकार आ गई है। कहीं ना कहीं जो है आपसे उम्मीद है उनकी कि आप जो है इलाके के मंत्री हैं, सुनेंगे उनकी बात और कुछ उन्हें न्याय दिलाएंगे। निश्चित ही मेरे सामने ये मामला नहीं आया था अभी तक, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र पिछले कहना चाहिए काफ़ी दिनों से मैं अलग हूँ। मेरा क्षेत्र अलग है, दूसरे विधानसभा में आता है, तो इसलिए सीधे तौर पे हमारा कोई उसमें जवाबदेही नहीं बनता है। लेकिन मंत्री हैं। मेरे मंत्री तो वही हूँ, और वहाँ का दाना पानी, वहाँ का नमक खाया करके मैं वहाँ 4 बार एमएलए रहा हूँ वहाँ से, और आज भी मेरे जीवंत संबंध हैं उन क्षेत्र के लोगों से। और इसलिए ये मामला जैसे ही मेरी जानकारी में आया है, मैंने तत्काल कलेक्टर से बात किया है, और कलेक्टर से बात करके इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश भी दिया है। तो दिशा निर्देश दिए हैं। राम विचार नेताम जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, कह रहे हैं कि जैसे ही एबीपी न्यूज़ के माध्यम से उन्हें जानकारी लगी कि इस तरह से किसानों के साथ मुआवजे के नाम पे डमी चेक पकड़ा दिए गए हैं और किसान लगातार जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो मंत्री जी ने साफ तौर पे यही कहा है कि कलेक्टर से उन्होंने बात की कि आखिर चेक क्या है, पूरे मामले की जांच कराई जाए। और अगर फर्जी चेक दिए गए हैं, मंत्री की तरफ से साफ तौर पे यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया जानकारी आ रही है कि किसानों को फर्जी चेक पकड़ा दिया गया है, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और स्थानीय जो किसान हैं जो मुआवजे के लिए तरस रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार न्याय दिलाएगी। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज रायपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.